नमस्कार। मती अध्याय 6 के पहले भाग के चौथे दिन में आपका स्वागत है। आज हम पद 12 को देखेंगे और साथ में 14 और 15 को भी देखेंगे। हम इन सप्ताह में इस बारे में सीख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ स्वस्थ संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं। छठे अध्याय में यीशु हमें प्रार्थना के बारे में सिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रार्थना न तो दूसरों को प्रभावित करने के लिए होती है, इम्प्रेस करने के लिए होती, ना परमेश्वर को, परंतु हमारे संबंध की उसके साथ एक अभिव्यक्ति है। उसने हमें अब ये सिखाया कि प्रार्थना की शुरुआत होती है पिता के साथ रिश्ते से, उसके चरित्र, उसके गुण, उसके व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए। उसने हमें सिखाया कि परमेश्वर की इच्छा को ही अपना इच्छा बनाना, उसको महत्व देना, उसको प्राथमिकता देना, उसकी प्राथमिकता को अपनी प्राथमिकता बनाना। और फिर उसने हमें सिखाया कि कैसे हम अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए उस पर निर्भर रह सकते हैं। और फिर पद 12 में वह सिखाता है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। फिर हम पद 13 को छोड़ देते हैं, जिसके बारे में कल बात करेंगे, और सीधा 14 और 15 में जाते हैं, क्योंकि उनका विषय एक ही है। वो कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा न करेगा। यहाँ यीशु हमें बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि क्षमा से स्वतंत्रता और मुक्ति आती है। क्षमा दो महत्वपूर्ण तरह से स्वतंत्रता लाती है। पहला कि वह आपको अपराध बोध से मुक्त कराती है, और दूसरा वो आपको कटुता से, करवाहट से मुक्ति प्रदान करती है। अपराध बोध से स्वतंत्रता जो हमारे पापों की क्षमा से आता है। मेरे जीवन के पाप क्षमा किए गए हैं, यह मुझे अपराध बोध से मुक्त कराता है। और कटुता से स्वतंत्रता वो आती है जब हम लोगों को क्षमा करते हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ अपराध किए हैं, पाप किए हैं। मेरे हृदय में अब उनके खिलाफ कुछ भी करवाहट नहीं है, कोई भी कटुता नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें माफ कर दिया है। आइए इन दोनों पर एक नजर डालते हैं। बंधनों से स्वतंत्रता या मुक्ति हमारे जीवन की एक आवश्यकता है और ईश्वर इसे पूरी करना चाहता है। अपराध बोझ से मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पापों को क्षमा करो। मैंने लोगों को हर समय यह कहते सुना है कि मैं दोषी महसूस कर रहा हूँ। वास्तव में यह भी कहते सुना है कि मैं हर समय दोषी महसूस करता हुआ अपराध बोध से ग्रस्त रहता हूँ। लेकिन मैंने शायद ही कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए सुना हो जो कहते हैं कि मेरे को ऐसा महसूस होता है कि मैं माफ किया गया हूँ। अगर हम दोषी महसूस करते हैं तो हम क्षमा किया हुआ महसूस क्यों नहीं करते? वो भी होना चाहिए। आप क्षमा को कैसे महसूस कर सकते हैं? क्षमा कोई भावना नहीं है, लेकिन क्षमा कोई ना कोई एक आनंद की भावना, एक स्वतंत्रता की भावना पैदा करनी चाहिए। क्षमा हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य जो यीशु ने क्रूस पे किया है, उसका एक वास्तविक अनुभव है, और अनुभव से भावना उत्पन्न होनी चाहिए। जब हम क्षमा के लिए मसीह पर भरोसा करते हैं तो वादा करता है कि वह उसे देगा जो उसने क्रूस पर जिस तरह से उसने अपना जीवन भी दिया था। इसलिए जब हम क्षमा का अनुभव करते हैं तो हमें क्षमा किया हुआ महसूस होता है, हम एक स्वतंत्रता का, एक आनंद का अनुभव करते हैं। आपने अगर मसीह में परमेश्वर की क्षमा का उपहार को स्वीकार कर लिया है, फिर भी अपने आप को दोषी महसूस करते हैं, तो वास्तविकता को अनुभव करने के लिए, महसूस करने के लिए मैं आपको कुछ सरल से सत्य से अवगत कराना चाहूंगा। सत्य एक, परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है, वे क्षमा का परमेश्वर है। नेहमीया 9:17 में कहता है कि तू क्षमा करने वाला अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। और यह पुराने नियम में है। यह विचार कि परमेश्वर पुराने नियम में न्याय का परमेश्वर था और नए नियम में अनुग्रह और क्षमा का परमेश्वर है, यह विचार वास्तव में यह दर्शाता है कि लोग बाइबल को नहीं समझते, क्योंकि परमेश्वर हमेशा से न्याय का परमेश्वर था ही, नए नियम में भी है, पर वो हमेशा से क्षमा का परमेश्वर भी रहा है। परमेश्वर आपको माफ करने से नहीं हिचकिचाता, वह आपको माफ करना चाहता है, आपको क्षमा किया जा सके, इसलिए उसको इस हद तक गया कि उसने अपने पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए भेज दिया। बस इस बात को 1 मिनट के लिए अपने दिल में उतरने दे। क्षमा का अनुभव करे, क्योंकि परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है। दूसरा सत्य, ईश्वर आपको पूर्ण रूप से क्षमा करता है, पूर्ण रूप से। मसीह ने परमेश्वर ने आपके सभी पापों को क्षमा कर दिया है, पूरे पापों को। अब यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपने परमेश्वर की क्षमा के लिए मसीह पर भरोसा किया है, तो इसे अभी कीजिए, प्रभु की खातिर अभी कीजिए। कहिए, यीशु मसीह, मुझे विश्वास है उस पर
जो आपने क्रूस पर किया। क्षमा के लिए मैं आप पे भरोसा करता हूँ, मैं अपने अच्छे कामों के लिए आप पे भरोसा करता हूँ, अच्छे कर्मों के लिए आप पर भरोसा करता हूँ, पर मैं आपने मेरे लिए जो किया मैं उस पर भरोसा करता हूँ। मैं आपके क्षमा के उपहार जो आपने मेरे को दिया मैं उस पर भरोसा करता हूँ। मेरे पापों के भुगतान करने के लिए धन्यवाद, उसमें नए जीवन के लिए धन्यवाद जो आप मेरे को देना चाहते हैं। जब आप इस प्रार्थना को करते हैं तो चाहे आपने इसे अभी अभी किया हो या आपने कई सालों पहले किया हो, परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से क्षमा कर दिया है, माफ कर दिया है। कुलोसियों 2:13 और 14 में कहा गया है कि हमारे सिर पर लटकी हुई टूटी हुई आज्ञाओं के प्रमाण को पूरी तरह मिटा दिया गया है, उनको क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया है। आपको यह सुनने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, परमेश्वर अब आपके पापों को नहीं देख रहे हैं। जब वह आपको देखता है तो वह मसीह को देखता है, वह आपके अपराधों को भूल गया है। एक पास्टर की प्रसिद्ध कहानी है, उसने बचपन में कुछ बहुत बुरे काम किए थे और वो हमेशा एक अपराध बोध के साथ जीवन से संघर्ष कर रहा था। वो बार बार परमेश्वर के पास जाता, उसे क्षमा मांगता, पर उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे माफी मिल चुकी है। उसके चर्च में एक महिला थी जिसके पास ये वरदान था कि वो परमेश्वर से बातचीत कर सकती थी, वो चीजों को समझ सकती थी, जान सकती थी, जो वो क्षमता थी उसके पास जो साधारणतः लोगों के पास नहीं होती। इसलिए पासवान ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया, क्योंकि वह अन्य तरीकों में काफी परिपक्व लगती थी। उसने महिला को संदेह के साथ पूछा, परमेश्वर से पूछ के बताना कि मैंने बचपन में क्या गलत किया था। अगले दिन वो वापस आती है और कहती है, पासवान, मैंने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने कहा मुझे याद नहीं है, मैं मसीह में सब कुछ भूल चुका हूँ। जी हाँ, यीशु ने आपके सारे पापों के लिए भुगतान कर दिया है, उसने आपकी लिए सजा पूरी कर दी है, वह समाप्त हो चुका है, वह आपके पापों को भूल चुका है। आप क्षमा प्राप्त किया हुआ महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको यीशु में पूर्ण रूप से माफ कर दिया है। और तीसरा सच, परमेश्वर की क्षमा मुफ्त है। आपको इसके लिए बार बार दाम चुकाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा भुगतान, पूरा दाम यीशु ने क्रूस पर चुका दिया है, परंतु क्षमा उसने आपको और मुझे मुफ्त में दी है। रोमियो 3:33 कहता है कि हम में से सबने पर पाप किया है, परंतु जो यीशु जिसने हमारे सारे पाप हर लिए हैं उस पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर उन्हें और दोषी नहीं ठहराता। कीमत परमेश्वर ने दी और वो बहुत बड़ी कीमत थी। यीशु ने अपना जीवन दे दिया, उसने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन वह हमें मुफ्त देता है। जब हम स्वतंत्र रूप से उस उपहार को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर भरोसा करते हैं, तब क्षमा किए जाने की बात करते हैं, तो उसके लिए परमेश्वर को हमें रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर अगर तुम्हें माफ कर दो तो मैं ये करूंगा। हमें परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ती कि परमेश्वर मुझे माफ कर दो तो मैं तुम्हें ये दूंगा। हम परमेश्वर के सामने भीख मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, प्लीज 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 हमें माफ कर दो। आप रिश्वत नहीं देते, सौदेबाजी नहीं करते, भीख भी नहीं मांगते, आप बस विश्वास करते हो। आप जब मसीह पर क्षमा के लिए परमेश्वर विश्वास करते हो तो वह आपके पापों को पूरी तरह से मिटा देते हैं। यह सच जानकर कि आपको क्षमा कर दिया गया है, आप उसकी क्षमा को महसूस करते हैं, अपराध बोझ से मुक्त होकर जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है और वो यीशु मसीह में आपको पूर्ण रूप से मुफ्त में क्षमा कर दिया है। ये तीन सत्य की जानकारी के बावजूद भी हो सकता है कि आप उसके अपने जीवन में क्षमा का आभास आपको ना हो रहा हो, क्योंकि आपके हृदय में एक रोड़ा है, एक पत्थर है जो परमेश्वर की क्षमा को आपके जीवन में बहने से रोक रहा है, और वो है क्षमाहीनता। आप दूसरों के अपराधों को, आपके विरोध में किए गए अपराधों को माफ नहीं कर रहे हो। आपके दिल में कड़वाहट है जो आपको पूर्ण स्वतंत्रता का आभास नहीं करने दे रही है। यीशु ने प्रार्थना में सिखाया, जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। फिर पद 14 और 15 में कहता है कि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा ना करेगा। क्या यीशु यहाँ धमकी दे रहे हैं कि अगर हमने दूसरों को क्षमा नहीं किया तो परमेश्वर भी क्षमा नहीं करेगा? क्या परमेश्वर की क्षमा की शर्त यह है कि हम पहले क्षमा करें? यह तो सत्य हमने बताए उसके विरोध में है, और बाइबल जो परमेश्वर का वचन है खुद के विरोध में नहीं हो सकती। यहाँ यीशु हमें ये बता रहे हैं कि हमारा हृदय दरअसल काम कैसे करता है, हमारे संबंध परमेश्वर के साथ और दूसरों के साथ कैसे काम करते हैं।
सत्य तो यह है कि परमेश्वर ने हमें बिना शर्त मुफ्त में पूर्ण रूप से यीशु में उसे क्रूस के कारण क्षमा कर दिया है। हम और कुछ अधिक क्षमा पाने के लिए नहीं कर सकते, परंतु इस सत्य को काम करने के लिए, इस सत्य को ग्रहण करने के लिए हमें अपने हृदय को साफ करना होगा। और जब तक हम हृदय में क्षमाहीनता है हमारे हृदय में, तब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करना चाहते, तब तक हमें परमेश्वर की हमारी क्षमा का पूर्ण आभास नहीं हो सकता। जब तक हम दूसरों को माफ नहीं करते, उन्होंने जो तकलीफ हमें दी है उसकी करवाहट हमारे दिल में हमेशा रहती है। वो करवाहट हमको क्रोधित करती है और हम उसके बारे में नकारात्मक तरह से सोचने लगते हैं। हम उसे घृणा करने लगते हैं और उसी में जकड़े रहते हैं। करवाहट, नाराजगी, घृणा एक तेजाब की तरह है जो हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है। जब ये क्षमाहीनता की ये भावनाएं आपके अंदर होती हैं, तो आपको परमेश्वर के प्रेम, उसकी दया, उसके अनुग्रह, उसकी क्षमा का आभास नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीजें आपके हृदय में पूरी तरह से प्रवाहित नहीं हो पाती। जब आप खुद को क्षमा नहीं करना चाहते हैं, जब आप खुद दूसरों को क्षमा नहीं करना चाहते हैं, तो आपको भी अंदर ही अंदर ये लगता है कि परमेश्वर ने भी शायद मुझे क्षमा नहीं किया होगा। मैं जानता हूं कि ये संघर्ष है, क्षमा करना ये संघर्ष है, और उसे हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, और इसके लिए हमें परमेश्वर का पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर आप किसी को क्षमा करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, क्षमा करने की कोशिश को रोक दीजिए। हाँ, आपने सही सुना, क्षमा करने की कोशिश को छोड़ दीजिए और क्रूस पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। परमेश्वर ने आपको जो क्रूस पे क्षमा किया है उस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, और इस तथ्य पे कि परमेश्वर ने आपको माफ किया है। आपको करवाहट, नाराजगी और घृणा की बेड़ियों से मुक्त होने की सामर्थ्य और ताकत मिलेगी। एकमात्र क्रूस ही है जो आपको क्षमा का आभास दिलाता है, आपको अपराध बोध से मुक्ति दिलाता है, और वो क्रूस ही है जो आपको दूसरों को माफ करने की क्षमता देता है, करवाहट से आजादी देता है। तो आइए प्रार्थना करें, और हो सकता है कि आज ये प्रार्थना आपके जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पल हो, क्योंकि आप जो प्रार्थना करने जा रहे हैं वो हो सकता है आपने सालों में नहीं की हो और इसकी आपको आवश्यकता थी। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जिन लोगों ने मेरे को आघात दिया है, मैं आज उनके प्रति द्वेष, करवाहट, नाराज, घृणा को सबको तेरे को सौंपता हूँ। ये आसान नहीं है परमेश्वर, मैं चाहता हूँ उन्हें माफ करना, पर मैं कर नहीं पाता कभी कभी। इसलिए परमेश्वर, तो मेरे हृदय में काम कर कि मैं उस स्थान पे आ पाऊं जहां मैं उनको माफ कर पाऊं। मैं इस करवाहट के साथ नहीं जीना चाहता, मैं अपराध बोध में भी नहीं रहना चाहता। मेरे को स्वतंत्रता चाहिए, मेरे को मुक्ति चाहिए, वो मुक्ति जो सिर्फ और एकमात्र यीशु दे सकता है। यीशु, इसे तेरे पास आता हूँ, तेरे सामर्थ्य मांग से ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम देखेंगे कि हम प्रलोभन में, परीक्षा में कैसे ना पड़े और बुराई से कैसे बचें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।